जय हिंद प्यारे बच्चों। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर। आपका चैप्टर नंबर 9 है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इनकी कहने का मतलब यह है कि आपका पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक आपको सारा प्रश्न करा दिया गया है। और चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 2 वीडियो आपको करा दिया गया है। आपका पार्ट 3 वीडियो होगा। यदि आप पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं जाकर उसे पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और किस किस प्रश्नों को हम यहाँ पे आज करवाएंगे, सभी प्रश्नों को आपको बता देता हूँ। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण समझावे या किसे कहते हैं उसे हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न आपका है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आपका है लाल रंग खतरे के निशान के रूप में प्रयुक्त होता है क्यों। उसके बाद आपका है प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपका है क्रांति कोण को परिभाषित करें तथा इसका शर्त लिखे। चलिए पहला नंबर प्रश्न आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरह से आपको हम समझाएंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें समझिए पहले, उसके बाद हमको आपको चित्र के माध्यम से आपको हम समझा देंगे। जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जब स्पेक्ट्रम से होकर गुजरती है तो प्रकाश की सातों किरणें वह बढ़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर समझिएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किससे कहते हैं। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम आपको समझाते रहेंगे। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती है और गुजरने के बाद वह प्रकाश की किरणें 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो फिर समझिए, आपको हम समझा रहे हैं। यह आपका प्रिज्म है और इस प्रिज्म से मान लीजिए यहाँ सूर्य है। यह क्या है तो आपका सूर्य है, यह आपका सूर्य है और सूर्य की किरणें जब प्रिज्म पर पड़ती है तो सूर्य की किरणें जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो गुजरने के बाद ये 7 रंगों में बढ़ जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आपको समझ भी आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो आ जाएगा, अभी रास्ता में होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है। आपको अंतर बताना है कि आवर्धन एवं आवर्धन क्षमता में क्या अंतर है, उसको आपको बताना है। बोर्ड एग्जामिनर आपसे पूछ लिया गया है। चलिए बता दीजिएगा। एक तरफ लिखिएगा पहला और दूसरा, इस प्रकार से करके कॉलम बनाकर एक तरफ लिखिएगा आवर्धन और दूसरा तरफ लिखिएगा आवर्धन क्षमता, और आप जो है अंतर बता दीजिएगा। मात्र 2 अंतर दीजिएगा, ज़्यादा अंतर देने का प्रयास मत कीजिएगा, ज़्यादा ब्रिलियंट मत बनिएगा और कम ही होशियार बनिएगा तो ही फायदा होगा। क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि आप कितना बुद्धिमान हैं, ये देखता है कि आप कॉपी में क्या क्या लिखे हैं, है ना, आप कॉपी में कितना लिखे हो, है ना। ये नहीं कि अपना विधिवता दिखाने के चक्कर में तो आधा क्वेश्चन आप छोड़ के ही आ जाओ, है ना। जितना नंबर का प्रश्न हो उतना आप लिखें, ठीक है, अपना विधिवता मत दिखाएं। उसके बाद पहला तरफ लिखिएगा आवर्धन का पहला लिखिएगा या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई का अनुपात है। क्या लिखिएगा या प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बीम की ऊंचाई का अनुपात है, हो गया। उसके बाद आवर्धन क्षमता में लिखिएगा आंख पर प्रतिबिंब द्वारा बना कोण तथा बीम द्वारा बना कोण का अनुपात आवर्धन क्षमता होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखिएगा या बनने वाले प्रतिबिंब का आपेक्षिक आकार देता है, ठीक है। उसके बाद आवर्धन क्षमता में लिखिएगा या प्रकाशीय यंत्र की आवर्धन की क्षमता दर्शाता है, ठीक है। चलिए वीडियो सही चल रहा है, चलिए ठीक है। उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका क्या है प्यारे बच्चों,
तो अगला नंबर आपका प्रश्न है, लाल रंग खतरे के निशान के रूप में प्रयुक्त होता है क्यों? पूछा गया है, अरे भैया लाल रंग का ही प्रयोग क्यों खतरे के लिए होता है? आप जब स्टेशन पर गए होंगे, आप जब स्टेशन पर गए होंगे तो गाड़ी जब रुकती है तो लाल रंग की बत्ती जब जलती है तो ही, लाल रंग का जब सिग्नल होता है तो ही जो है गाड़ी आकर जो है रुकती है। उससे पहले ट्रेन क्यों नहीं रुकती है? हरा सिग्नल देने के बाद क्यों नहीं रुकती है? पीला देने के बाद क्यों नहीं रुकती है? लाल सिग्नल के होने पर ही जो है रेलगाड़ी क्यों रुकती है, ये आपको बताना है। क्यों लाल रंग का प्रयोग खतरे के लिए किया जाता है? तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि लाल रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, समझिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य दूसरे रंगों के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। कहने मतलब यह है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है बाकी रंगों की तुलना में। बाकी रंगों की तुलना में जो है लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो अधिक होता है। और प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। अगर ज्यादा प्रकीर्णन होता तो लाल रंग जो है वह दिखाई रेलवे ड्राइवर को नहीं देता, जिसके कारण जो है लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है, ना कि बैंगनी का, ना ही हरा का, और ना ही और अनदर चीजों का। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है बाकी रंगों की तुलना में, और इसका प्रकीर्णन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम विचलन होता है। इसी कारण है कि लाल रंग का प्रयोग जो है स्टेशनों वगैरह पर देखे होंगे कि वह खतरे के निशान के लिए किया जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा नंबर प्रश्न हम का है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, हमें समझाएं। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हो, इसे समझाओ, है ना। सिर्फ आप ही ना समझो बल्कि हमें समझाओ। चलिए भाई समझा दीजिए उसको। प्रकाश की प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। यह एक घटना है जिसके अंतर्गत प्रकाश की किरणें, लिखिएगा, यह एक घटना है जिसके अंतर्गत प्रकाश की किरणें माध्यम से जब गुजरती है तब प्रकाश के ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग कणों द्वारा विकृत हो जाता है। कणों द्वारा जो विकृत प्रकाश ऊर्जा होता है उसे प्रकीर्णन प्रकाश कहते हैं या तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। समझिएगा, कहने मतलब यह है जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ती है तो वहां से जो रंगों का विचलन होता है, जितने रंगों का अगर विचलन हो जाता है ना, जितने रंगों का विचलन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। या को समझाने के लिए हम बताए हैं, लिखना है तो यही लिखिएगा कि यह एक घटना है जिसके अंतर्गत प्रकाश की किरणें माध्यम से जब गुजरती है तब प्रकाश के ऊर्जा का कुछ भाग अवशोषित तथा कुछ भाग कणों द्वारा विकृत हो जाता है। कणों द्वारा जो विकृत प्रकाश ऊर्जा होता है तो उसे प्रकीर्णन कहते हैं। कहने मतलब यह है जो प्रकाश की किरणें विकृत हो जाता है, जो छितरा भीतर जाता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। कहने मतलब यह है जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए ये प्रकाश है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु पर पड़ेगी, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पड़ी, तो जितना रंग छितरा के भीतर जाएगा, जितना रंग इधर उधर चला जाएगा उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन समझिए, प्रकीर्णन मतलब जो है इधर उधर हो जाना, सिंपल भाषा में समझिए कि इधर उधर हो जाना। तो जितना रंग, कहने मतलब यह है जितनी प्रकाश की किरणें जो है जितनी प्रकाश की किरणें इधर उधर छितरा जाती है उसी घटना को क्या कहते हैं, उसी घटना को प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, आपको समझ भी आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए उसके बाद अगला नंबर प्रश्न आपका है, क्रांतिक कोण को परिभाषित करें तथा इसका शर्त लिखे। क्रांतिक कोण को आपको परिभाषित भी करना है और उसका शर्त भी आपको बताना है। तो लिखिएगा, संघन माध्यम में, लिखिएगा संघन माध्यम में वह आपतन कोण, लिखिएगा संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। जो है अनुरूपी अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए।
90 डिग्री हो क्रांति कोण कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्रांति कोण कहते हैं। प्यारे बच्चों आपको समझ भी आया होगा। फिर समझिए, संघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांति कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रांति कोण कहलाता है। देखिए चलिए, पहला शर्त क्या लिखिएगा? पहला शर्त लिखिएगा, किरण को संघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। कहने का मतलब यह है, मान लीजिए कि ये मान लीजिए विरल माध्यम है, ये विरल माध्यम है, ये संघन माध्यम, ये क्या दूसरा माध्यम क्या? संघन माध्यम। तो यहाँ पे लिखा गया, पहला शर्त लिखा है, किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो इसको संघन मान लीजिए, इसको संघन माध्यम मान लीजिए, इसको संघन माध्यम, और इसको मान लीजिए विरल माध्यम, इसको विरल माध्यम। तो प्रकाश की किरणें जो है संघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना चाहिए। यही आपको पहला शर्त लिखा है, किरण को संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा लिखिए, अपवर्तन कोण 90 डिग्री होना चाहिए। अभी हम आपको बताएं, क्वेश्चन में ही बताए थे कि अपवर्तन कोण का मान जो है 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है तो उसको क्रांति कोण नहीं कहेंगे। अगर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा उसी को क्या कहेंगे? उसी को क्रांति कोण कहेंगे। प्यारे बच्चों आपको समझ भी आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के साथ। अभी ये चैप्टर बाकी है थोड़ा सा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।